नमस्कार, मैं वकार यूनुस। स्वागत है आपका सीसीएल ऑनलाइन क्लास प्लेटफॉर्म पर। कल हमने बात की थी कि कोई भी दो भौतिक राशि है या कोई दो राशि है उनका संयोजन, यानी संयोजन में त्रुटि का वाला टॉपिक हमने डिस्कस किया था कि कोई दो राशि है ए और बी, उनके अंदर जो परम त्रुटि वो डेल ए थी डेल बी थी, उन दोनों का संयोजन किया था, मतलब दोनों का जोड़ना था और दोनों में व्यवकलन यानी घटाव था। ठीक है, उन दोनों से हमने डेरिवेशन कंप्लीट किया था। जो हमारे लास्ट में डेरिवेशन आया था वो आया था, जैसे अगर हम बात करें डेल एक्स प्लस माइनस इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, इस तरीके से आया था। ये तो आया था जोड़ने वाले के लिए, यानी जहां पर हमने जोड़ा था, और जहां घटाना था वहां प्लस माइनस डेल एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल ए और माइनस प्लस डेल बी। ये किसके लिए? जहां पे घटाव था, यानी उसका जो वर्ड है, मतलब कि हिंदी में जो वर्ड लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ था? व्यवकलन, यानी कम करना है ना, व्यवकलन था ना, और उसमें है राशियों के योग। ये जोड़ना को बोलते हैं योग। ठीक है, योग समझते हो वो चीज तो आप, ये तो इजी आपके लिए, और इसको बोलते हैं व्यवकलन। ठीक है, इस तरीके से आपके बुक की लैंग्वेज में बोला गया था। बाकी व्यवकलन का मतलब होता है घटाना और योग का मतलब जोड़ना होता है। ये चीज आप सब जानते हो। ठीक है, ये दोनों हमने स्टडी किए थे या नहीं किए थे? यस और नो? अगर हमने ये भी किया था x इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस b और y इक्वल्स टू क्या होता है x इक्वल्स टू क्या होता है a प्लस b और x इक्वल्स टू क्या होता है a माइनस b। ये a प्लस b था, ये तो किसके लिए था? योग के लिए था, और ये किसके लिए था? व्यवकलन के लिए था। ये पढ़ा था ना आपने, व्यवकलन के लिए था। अब यहां से अगर अपने को पूछता है त्रुटि, यानी त्रुटि में अंतर पूछता है, तो उसके लिए तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको सिंपल संख्या में जोड़ घटाव पूछना होता है तो उसके लिए आपको ये दोनों जो फॉर्मूले हैं वो काम करने हैं। अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, मैं ध्यान रखना आपके बुक के अंदर जो न्यूमेरिकल्स है वो मैं नहीं करवाऊंगा, वो आपको खुद करने हैं। उनके आधारित में दूसरे क्वेश्चन आपको करवाने वाला हूं। ठीक है, बुक में बस फर्क इतना था, जो ये क्वेश्चन लिखा हुआ है उसमें आपके यहाँ पे 10 और 20 दे रखा है, आपकी बुक में 20 और 50 दे रखा है। देख चेक कर लेना चाहे वहां पे 20 और 50, लेकिन वो मैं नहीं करवाने वाला, मैं ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं ताकि वो क्वेश्चन आप खुद कर लो, क्योंकि उसका आंसर आपके पास है, तो इसका आंसर आपको ढूंढने की जरूरत नहीं है, उसका आंसर सॉल्व करके और वो आपको करना है। ठीक है भाई, तो हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके ऊपर। ये याद है ना सबको? इसी के आधार हम बात करेंगे अब, और जो हमारे न्यूमेरिकल लेते हैं वो न्यूमेरिकल आपके सामने है। किसी तापमान के द्वारा मापा गया दो पिंडों का ताप, यानी दो ताप दे रखे हैं अपने को। T1 दे रखा है 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और दूसरा T2 दे रखा है, कितना दे रखा है? 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस। समझ आ गया? अगर मैं यहां से बात करूं, ये T1 है, अब मैं आपसे यहां करूं, ये तो किसकी वैल्यू है? T की वैल्यू है। ये किसकी वैल्यू है? डेल T की वैल्यू है। ठीक है, अब ये T2 अगर इसको मतलब T1 माने, अगर इसको T मान लिया, ये डेल T हो गया। इस तरह से T है और ये क्या है? डेल T। वैसे ये भी क्या है? T है और ये क्या है? डेल T है। सर ये चीज हम कैसे डिसाइड करें कि ये T है डेल T है? क्योंकि हमने पढ़ा था वहां पर कोई भी x जो क्वांटिटी होती है उसको पढ़ा था हमने। यहाँ पर क्या होती है? x प्लस माइनस डेल x पढ़ा था ना। अगर अब इसको x को हमने क्या माना था वहां पर, इसको क्या लिखेंगे? x प्लस माइनस डेल x। तो यहाँ पर जो T1 है उसको ये T1 मान लो, ये T1 दे दो, या T2 दे दो, ये डेल T2 दे दो। समझ आ रहा है ना? इसका मतलब इस तरीके से हम लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं। अब आगे बढ़ो, इसमें इन पिंडों का तापांतर। तापांतर का मतलब होता है अंतर, और अंतर का दूसरा वर्ड हम बोलते हैं घटाना। क्या बोला जाता है? अंतर को घटाना। ठीक है, तो यहाँ पे मान लीजिए T इक्वल्स टू मैं बोल दूं T2 माइनस T1। ठीक है, अब हमारे पास उसमें त्रुटि जो होती है वो किसमें होती है? इनमें होती है। वो तो इससे निकाल देंगे हम, यानी डेल T1 और डेल T2 से निकाल देंगे। और तापांतर आपके पास ये दे रखा है, यानी तापांतर तो आ गया आपका 20 माइनस 10, यानी 10 डिग्री सेल्सियस। ये तो क्या आ गया आपका? तापांतर 10 डिग्री सेल्सियस। एक आंसर तो आपको याद है। अब त्रुटि की बात कर रहे हैं। अब त्रुटि में बात करें तो त्रुटि में ध्यान रखना, हमने 4 संभावित मान देखे थे। चार संभावित मान कौन से देखे थे? हमने देखा था कि डेल A प्लस डेल B, एक तो ये देखा था। एक देखा था प्लस डेल A माइनस डेल B, और एक देखा था हमने माइनस डेल A और प्लस डेल B, और एक देखा था हमने माइनस डेल A माइनस डेल B। ये 4 संभावित मान थे, थे कि नहीं थे? मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस।
अब इसमें जो ये प्लस माइनस होता है ये तो हो जाएगा निम्नतम मान, ये भी क्या हो जाएगा निम्नतम मान, यानी कि ये तो दोनों क्या निकलेंगे निम्नतम मान निकलेंगे। निम्नतम जो मान होता है उसको हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम किस लेंगे सिर्फ अधिकतम मान लेंगे, एक तो ये और एक ये, यानी इन दोनों का उपयोग करेंगे। अगर इस दोनों का उपयोग करूं तो डेल ए प्लस और डेल ए डेल बी, यानी अगर मैं इसको एक वर्ड में लिखूं तो अपन लिख रहे हैं यहाँ पर त्रुटि, तो यहाँ पर जो त्रुटि आती है वो इसी में तो आएगी। त्रुटि के लिए बात करूं तो मुझे इसको लेना है इसको लेना, देखो डेल ए यानी प्लस माइनस डेल ए प्लस माइनस डेल बी, समझ आ गया। अब इसमें देखो आंसर अगर निकाले तो डेल ए की वैल्यू क्या है, यानी डेल टी1 की वैल्यू क्या है। अब इसके डेल टी1 की काम करें डेल ए1 तो यहाँ पे 0.5 है, 0.5 प्लस माइनस और प्लस माइनस 0.5, ठीक है। अगर इनको दोनों को सोल्व करें प्लस प्लस को सोल्व करें तो 0.15 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा प्लस का 0.5 1 हो जाएगा ना, ओनली 1 में 0.5 1 होता है। और अगर माइनस माइनस करोगे तो माइनस हो जाएगा, यानी प्लस माइनस 1 क्या हो जाएगा प्लस माइनस 1। तो अब आपकी जो त्रुटि है वो तो क्या आ गई प्लस माइनस 1 आ गई। क्लियर, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना, समझ आ गया ना, प्लस माइनस 1 आ गई। अब यहाँ पर बात आती है कि हम पूरा जो टेम्परेचर है यानी जो कंटेंट है अब उनको एक साथ लिखना चाहें, यानी ये तो त्रुटि आ गई और ये मेन आ गया। अब अपन कंट्रोल करना चाहें यानी अपन डेल टी लिखना चाहें तो डेल टी1 इक्वल्स टू क्या आ गया टी1 माइनस टी2, सॉरी एक साथ लिख लो ना, डेल टी क्या आ गया 10 डिग्री प्लस माइनस 1 यानी 10 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1, ये क्या आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। ये त्रुटि क्या थी डेल टी थी यहाँ पर, तो आगे ना पूरा जो भी आपका डेल टी था आपने कैलकुलेट कर लिया, कोई दिक्कत किसी को नहीं आई, समझ आ गया ना। अब इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन आपकी बुक वाला देख लेते हैं, है ना, वैसे करवाना नहीं चाहिए था पर फिर भी कर लेते हैं, ठीक है। अब बुक वाला देखें तो यहाँ पर क्या हो रहा है 20 और यहाँ हो रहा है आपका 50। अब ये यही क्वेश्चन आपको बुक में है, तो यहाँ तो हो जाएगा 20 और यहाँ हो जाएगा आपका 50, तो ये तो हो गया आपका 50 और ये क्या हो गया आपका 20, यानी कितना हो जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस, इसका आंसर कितना 30। यहाँ देखो वही 0.5 0.51 तो यहाँ पे कितना जाएगा 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1, यही देख रहे यही आंसर है, समझ आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चाहो तो इसको दूसरे फॉर्म में अगर ये सर ये टफ पड़ रहा है थोड़ा सा, हम डायरेक्ट करना चाहते हैं, डायरेक्ट करने के लिए मैं आपको बता दूं कैसे करोगे आप। देखो अगर ये भी लिख सकते हो, आप बुक में दे रखा है डेल टी की अपन बात करेंगे तो क्या लिख देंगे t2 माइनस t1, ठीक है। डेल टी अब t1 की वैल्यू क्या है ये रही, t2 की वैल्यू क्या है ये रही 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 माइनस 30 है ना 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5। अब इसको आप सोल्व करोगे तो 50 माइनस 20 और प्लस माइनस 0.5 और प्लस माइनस 0.5 और इसको आप सोल्व करोगे तो ये तो 30 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 1.0 क्या आ गई डेल टी। इस तरीके से आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये तो अंतर था, कहीं पे जोड़ ना हो, कहीं जोड़ हो तो भी आप कर सकते हो। अब जोड़ के लिए भी मैं अपनी तरफ से क्वेश्चन ले लेता हूँ, देखो फटाफट, किसी तापमापी के बजाय अपन किसी प्रतिरोध कर लेते हैं, प्रतिरोध किसी तार का लिखते हैं, किसी तार का, अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, किसी तार का मापे दे प्रतिरोध, पूरा हटाना पड़ेगा, चलो हटा के फिर वापस करते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, फिर उसको वो भी क्लियर हो जाएगा आपका किस तरीके से। जो हमारा ये तो अपना था माइनस वाला, पढ़ा था ना अपने घटाव वाला, अब करेंगे हम। माना किसी तार का प्रतिरोध तारों का प्रतिरोध क्रम से है R1 इक्वल्स टू 10 प्लस माइनस 0.3 ओम तथा R2 इक्वल्स टू 20 प्लस माइनस
0.2 ओम है तो कुल श्रेणी क्रम में कुल प्रतिरोध तथा त्रुटि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैंने आपको दे दिया। आपको धनात्मक वाला मैंने हिंट दे दिया, आपको कौन सा करना है, धनात्मक वाला यूज करना है। और आप सब लोगों को ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। सबको क्वेश्चन दिख भी रहा होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, सबको क्वेश्चन दिखेगा। लास्ट वाले ने दिया 20 प्लस माइनस 0.2 ओम है, ठीक है। अब दिख गया ना, अब मैंने वापस इसको सेट कर दिया है, ठीक है। सबको दिख रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हाँ, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन अब सॉल्व करना है, ठीक है। अब मैं सॉल्व करूँगा इस क्वेश्चन को, आप करो, अच्छी बात है। देखो सबसे पहले तो अपने को R1 लिखना है। R1 क्या है आपका 10 प्लस माइनस 0.3 ओम। R2 क्या है आपको 20 प्लस माइनस 0.2 ओम, ठीक है भाई। ये आपका क्वेश्चन है। हमें निकालना है R इक्विवेलेंट, यानी R इक्विवेलेंट निकालना है। वो तो है नहीं यहाँ पर, डेल R को लगाने की जरूरत नहीं। R इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2। ये आपने पढ़ा होगा, ये पढ़ा है ना अपन ने कि श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो होते हैं वो R1 प्लस R2 ही होते हैं। ये चीज आपने उलट अच्छी तरह से देखी होगी, बस वही आपको यूज करना है। इसमें कितना हो जाएगा 10 प्लस माइनस 0.3 प्लस 20 प्लस माइनस 0.2, ठीक है। अब सॉल्व कर लो। 10 प्लस 20 और प्लस माइनस 0.3 प्लस 0.2, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा 30 प्लस माइनस 0.5। ये तो और भी सिंपल है। इक्विवेलेंट मतलब तुल्य होता है भाई, इसका मतलब होता है तुल्य, ठीक है। हो गया ना क्लियर? ये आपका ओम आंसर आ गया। ये लो त्रुटि आ गई। त्रुटि कितनी आई है 0.5 और मेन वैल्यू क्या आई है 30 आ गई है। यानी मैंने सब्ट्रैक्शन का भी और आपके जो एडिशन था यानी योग भी था और व्यकलन दोनों का सॉल्व कर दिए, दोनों पर आधारित क्वेश्चन कर दिए। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा था गुणनफल, यानी दो राशियों का गुणन में त्रुटि। क्या है अगला टॉपिक अपना? दो राशियों के गुणन में त्रुटि। यही है ना, राशियों के गुणनफल में त्रुटि। राशियों के गुणनफल में त्रुटि। अब देखो राशि गुणनफल में त्रुटि, जैसे x इक्वल्स टू a इंटू वही है। x में परम त्रुटि क्या है डेल x, a में b में परम त्रुटि क्या हो जाएगा डेल a, b में क्या हो जाएगा डेल b। तो त्रुटि सहित मान क्या हो जाएगा x प्लस माइनस डेल x इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल b और b प्लस माइनस डेल b। यहाँ डेल होगा, ठीक है भाई। हाँ एक बात और बतानी थी, कल अपन ने 0.7 लिखा था, वो गलत था, मैं 0.07 था, ध्यान रख लेना। वो कल लिखा था ना मैं जब कमेंट पढ़ रहा था तो मुझे पता चला, उस टाइम ध्यान नहीं रहा। मैंने ऐसा बताया कि आपको अगर कैलकुलेशन में कोई गलती आ जाए तो उसको आप सही कर लिया करो, बाकी कॉन्सेप्ट में गलती नहीं मिलेगी। कैलकुलेशन में हो सकता है मैं कई बार भूल जाता हूँ पॉइंट लगाना, पॉइंट के बाद जीरो लगाना, तो गलती हो जाती है। तो आप लोग उस चीज को विशेष कर ध्यान रखना, ठीक है भाई। और अगर आप ऐसा पकड़ भी पाओगे, ध्यान रहोगे, तो आपका और अच्छा हो जाएगा कैलकुलेशन। अगर आपके मेरे में डिफरेंस आता है तो फिर आप क्वेश्चन भी आएगा माइंड में, और अगर इस तरीके से आता है तो फिर सही है। अगर कुछ लोग ऐसे हुआ कि वही पढ़ लेते हैं तो वो गलत है ना। गलती हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको सुधारने का प्रयास किया करो, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसको त्रुटि से मान लीजिए अपन ने x प्लस माइनस डेल x इक्वल्स टू a प्लस माइनस डेल a b प्लस। अब तो अब करना क्या है आपको, सिंपल देखना, अपन x कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x। सर कॉमन क्यों ले रहे हो, रीजन बताऊंगा मैं आपको। आगे a देखो,
1 प्लस माइनस डेल ए अपॉन ए। यहाँ देख लो मल्टीप्लाई में b मल्टीप्लाई ले लिया कॉमन तो क्या आ जाएगा 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में आपस में, तो यहाँ पे इसको आगे स्टेप ले जाए, आगे स्टेप देखो कैसे ले जाएंगे, तो क्या आ जाएगा x कॉमन है यहाँ से, देखो इसको x कॉमन है तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x और इक्वल्स टू a और a इंटू b, a और b को एक साथ ले जाओ फिर बचता है आपका 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b, ठीक है। अब यहाँ से देखो a b को ऊपर क्या लिख सकते हैं x, a इंटू b क्या लिख सकते हैं x लिख सकते हैं, ठीक है। तो अपन ने क्या लिखा x और क्या लिख दिया, क्या x 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x इक्वल्स टू x और क्या हो जाएगा 1 प्लस माइनस डेल a अपॉन a और 1 प्लस माइनस डेल b अपॉन b। x से x क्या हो गया कैंसिल हो गया। अब यहाँ से क्या बचता है 1 प्लस माइनस डेल x अपॉन x। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, इसको मल्टीप्लाई 1 को 1 से किया तो 1, फिर आगे बढ़ो प्लस माइनस डेल b अपॉन b, भाई 1 को इससे किया 1, फिर इस 1 को इससे किया तो ये आएगा, उसको इससे इसको करो तो प्लस माइनस डेल a अपॉन a और प्लस माइनस करोगे तो प्लस माइनस डेल a अपॉन a और डेल b अपॉन b। अब ये देखो ये जो क्वांटिटी है ना इसको अप्रोक्स जीरो मानना पड़ेगा। सर जीरो क्यों मानेंगे, मैं रीजन बता दूं। जैसे कोई 0.01 इंटू 0.01 है, यानी ये भी स्मॉल क्वांटिटी ये भी स्मॉल क्वांटिटी है, स्मॉल क्वांटिटी को स्मॉल क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका आंसर तो 1 ही आएगा। तो कितना आएगा 1 2 3 4 यानी 0.0 इतना छोटा आ जाएगा। अब देखो ये तो एक तो पहले छोटी थी और छोटी को और छोटी से कर दिया तो बहुत ज्यादा छोटी हो गई, जिसको हम क्या मानते हैं अप्रोक्स जीरो मान लेते हैं। गुणा में ही करते हैं बस, घटाव में नहीं करेंगे, ध्यान रखना जोड़ने में घटाने में नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ गुणा में करेंगे। तो ये गुणा में छोटी संख्या से बहुत छोटी संख्या है तो इसको मान लेंगे अप्रोक्स जीरो। तो डेल a अपॉन a मल्टीप्लाई बाय डेल b अपॉन b अप्रोक्स जीरो। तो यहाँ से क्या बचता है 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचता है प्लस माइनस डेल x अपॉन x इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल b अपॉन b प्लस माइनस डेल a अपॉन a। और वही चार संभावित मान इससे आपको निकालने हैं, पहले प्लस रख लेना फिर माइनस रख लेना, तो आपके जो भी संभावित मान है वो यहाँ से आ जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना, समझ आ गया। तो यहाँ पर जो भी इसके चार संभावित मान है वो निकाल दोगे, मैं निकालूं संभावित मान। देखो प्लस रख लो पहले तो डेल b अपॉन b, फिर प्लस रख लो डेल a अपॉन a, एक तो ये हो गया, फिर प्लस रख लो फिर माइनस प्लस डेल b अपॉन b और माइनस डेल a अपॉन a और आगे बढ़ो, ये दो हो गए, दो इधर कर रहा हूं मैं, ठीक है। आगे पीछे तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस डेल b अपॉन b प्लस डेल a अपॉन a और माइनस डेल b अपॉन b और माइनस डेल a अपॉन a। ये वाला और ये वाला तो है अधिकतम मान और बाकी जो बचे हुए दो हैं वो क्या हो जाएंगे न्यूनतम मान हो जाएंगे, ठीक है। दिख तो रहा है ना सबको, हाँ सबको दिख रहा है, समझ आ गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। अब हम करते हैं, ये तो राशियों के गुणनफल में त्रुटि हो गई, ये चीज याद आ जाएगी आपको, ये याद रखना है बस। ये तो संभावित मान है, इसमें तो जैसे हमने वहां पे दो अधिकतम मानों को लिया था वहां यहाँ पे ऐसे ले लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है भाई। मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमने दो संख्याओं का क्या किया गुणा किया, x के बराबर थी, सब में परम त्रुटि को मल्टीप्लाई करने के बाद x को कॉमन लिया और उसके बाद गुणा करने के बाद a b की जगह x रखा तो x कट गया, गुणा को अप्रोक्स जीरो माना, तो ये आगे सिंपल सा है, ठीक है ना। अगर ये समझ नहीं आए तो वीडियो रिपीट कर लेना। अब है राशियों के गुणनफल के नहीं भागफल। भागफल क्या है, भागफल। अगला जो टॉपिक अपना वो है भागफल। अब भागफल देखो क्या जाएगा a बटे b, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ दिक्कत आ जाएगी, यहाँ जो ये ऊपर था यहाँ पे क्या जाएगा, ये ऐसा जाएगा a प्लस माइनस डेल b प्लस माइनस डेल b। कोई दिक्कत किसी को नहीं आया ना। अब यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं, जैसे यहाँ से कॉमन लिया था वहां से कॉमन लो, तो यहाँ से कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, एक स्टेप हटाना पड़ेगा मेरे को, ये मतलब इसमें चेंज हो जाता वरना, तो मैं क्या चेंज करूँ क्या। देखो ये है a प्लस माइनस
डेल ए और बी प्लस माइनस डेल बी। मैं यही चेंज कर रहा हूँ, मुझे दोबारा नहीं करना पड़ेगा। ये कैसे करेंगे देखो, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊं तो यहाँ जो पावर 1 है ऊपर जाके क्या हो जाएगी -1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी -1। तो मैं यहाँ से हटा दूं इसको और ऊपर ले जाऊं तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई और b प्लस माइनस डेल b और क्या आ जाएगा -1। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ -1 है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा -1। और यहाँ पे अगर जो b है आपका इसमें भी अपन निकाला है तो ये भी -1। ठीक है, अब देखो यहाँ भी क्या आ जाएगा -1 और यहाँ भी क्या आ जाएगा -1। कोई दिक्कत किसी को नहीं है ना? समझ आ रहा है ना? आगे बढ़ो। -1 a b -1, a b -1 का मतलब है a अपॉन b किसके बराबर है x के बराबर है। यहाँ भी क्या आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, और x रख दिया, x कैंसिल हो गया। अब इस -1 का यूज करेंगे अपन। सर -1 का यूज कैसे करते हैं? तो एक हमारा रूल होता है इसमें, उसको बोलते हैं अपन एक स्टडी नियम होता है, शायद मुझे याद नहीं आ रहा, मैं बताऊंगा आपको। ये फॉर्मूला होता है 1 प्लस x टू द पावर 1 माइनस a प्लस इसे प्लस -1। तो इसको लिखते हैं 1 माइनस x प्लस डैश, यानी माइनस को यहाँ ला सकते हैं। ये रूल होता है भाई, मैथमेटिक्स रूल होता है। ठीक है, तो उसी रूल को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो इस -1 को अंदर जब गुना करेंगे तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये माइनस को हटा दिया हम यहाँ पे, तो ये ऊपर प्लस माइनस आ जाएगा, नीचे आ जाएगा प्लस। बाई कोई चेंज नहीं है। फिर वो वही किया अपन ने यहाँ पे, जो इसके साथ किया तो ठीक है, इसके साथ अपन कर रहे हैं इसको, इसके साथ किया तो ठीक है, इसके साथ करेंगे तो यहाँ पर जाएगा ऊपर माइनस और नीचे आ जाएगा प्लस। फिर इसको इसके साथ किया तो ठीक है, इसके साथ करेंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका ऊपर माइनस नीचे प्लस, ये वापस 0 हो जाएगा। और फिर यहाँ पे 1 चला गया तो यहाँ क्या बचेगा, पहले तो बचेगा माइनस प्लस और यहाँ भी क्या जाएगा माइनस और प्लस। कोई चेंज नहीं है। अब इसमें ये रहेंगे, बस आगे पीछे हो जाएंगे। ठीक है, जो माइनस था उसको प्लस कर देना, जो प्लस था उसको क्या कर दोगे आप माइनस कर दोगे। इसी क्रम में आप इसको यहाँ पे पूरी तरीके से सॉल्व कर सकते हो। कर सकते हो नहीं कर सकते हो भाई, मेहनत ये बताओ, कर सकते हैं ना? अगर ये चीज फिर भी समझ नहीं आए तो मुझे बता देना, मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में वापस इस चीज को सही तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा और आपको दोबारा इस चीज का समझ आ जाएगा। ठीक है भाई, नेक्स्ट आप करते हैं इसके ऊपर न्यूमेरिकल, दोनों के ऊपर न्यूमेरिकल करते हैं। एक मल्टीप्लाई पे कर लेंगे और एक इस पे करोगे आप डिवाइडेशन पे कर लेंगे। ठीक है, बुक में क्वेश्चन दिए हुए वो तो आपको सॉल्व करने ही है, बाकी उसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपकी जो मैथमेटिक्स जो आपकी प्रोग्रेस है वो अच्छी हो जाएगी। जो बायोलॉजी वाले बच्चे उनके लिए बहुत फायदा है, और मैथमेटिक्स वाले बच्चों को तो ये दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है भाई, समझ आ गया? अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं अपना। क्वेश्चन जो है अपनी मर्जी से लेंगे। क्वेश्चन ये है कि प्रतिरोध R = V / I। क्वेश्चन है आपका प्रतिरोध V = R / I, यही होता है क्या? V / I, R = V / I। ठीक है, जहां जो V की वैल्यू कितनी दे रखी है 100 ± 5, क्या दे रखी है 100 ± 5 वोल्ट, तथा जो I की वैल्यू क्या दे रखी है I = 10 और 10 ± 0.2 एम्पियर। ये क्वेश्चन आपको एक और दे रखा है, I की वैल्यू दे रखी है। तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो ये कह रहा है कि R में क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना है। ठीक है, तो भाई करेंगे प्रतिशत त्रुटि। तो R में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो, त्रुटि ज्ञात करो। ठीक है भाई, अब R में प्रतिशत त्रुटि करेंगे। R में प्रतिशत त्रुटि करने के लिए अपन ने यहाँ पे एक क्वेश्चन पढ़ा था, ये जानते हो आप, प्लस माइनस डेल x अपॉन x पढ़ा था, इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a अपॉन a पढ़ा था, प्लस माइनस डेल b अपॉन a पढ़ा था। ठीक है, अब यहाँ से देखो आप, हमारे पास दो वैल्यू है, v इक्वल्स टू 100 ± 5 और I इक्वल्स टू 10 ± 0.2। ये क्वेश्चन आपकी बुक का ही है, बुक का ही क्वेश्चन है ये। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान समझना। अब यहाँ पे ये जो बनाया था हमने, ये जो बना था ये इससे तो बना था, x इक्वल्स टू क्या था x ± डेल x, और a इक्वल्स टू क्या था जो भी होगा अपना क्या a ± डेल a, और b इक्वल्स टू क्या था b ± डेल b। यही था ना ये वाला।
और ये किसमें बदला, इस रूप में बदला, बदला नहीं बदला, वी हो दे रखा है, आर का अपने को नहीं पता तो क्या मान लेंगे अपन, आर प्लस माइनस डेल आर, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये अपने को अपने पास तीन क्वांटिटी है, यहाँ पे कितनी थी 1 2 3, यहाँ पे कितनी है 1 2 3, आर का काम कौन कर रहा है, एक्स, ये तो आर काम कर रहा है, आई वी किसका काम कर रहा है, ए का कर रहा है, ठीक है, और आई वी अपॉन आई, आई किसका काम कर रहा है, बी का काम कर रहा है, ठीक है। अब जब अपन ने इसको डिवाइड किया था तो वी अपॉन आई तो यही तो आया था सर, ये नहीं आया था, अरे भाई इसको माइनस कर दो, नीचे प्लस कर देना, इतना ही तो फर्क था, ये ऊपर पहले ये था, वो आपको उल्टा करना है, ये करना है नहीं करना है बताओ, यही था ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। आप देखो ध्यान से यहाँ पे, अब अपन इसको इस जैसा बना लें तो क्या हो जाएगा, v को बदलो, पहले तो देखो r को बदलो, r क्या हो जाएगा, डेल r अपॉन r, ठीक है। अब किसको बदलना है, v को बदलना है, तो क्या हो जाएगा डेल v अपॉन v, फिर किसको बदलना है, फिर बदलना है अपने को i को, तो क्या हो जाएगा डेल i अपॉन i। अब यहाँ से देखो डेल v की वैल्यू क्या है और डेल i की वैल्यू क्या है, ये तो किसकी वैल्यू है, डेल v की, ये किसकी वैल्यू है, डेल i की, और डेल r अपने को दिया ही है, और ये किसकी वैल्यू है, v की, और ये किसकी वैल्यू है, i की, ठीक है, वैल्यू रख दो। अब प्रतिशत और चाहिए इनका, परसेंट, तो इसका परसेंट निकालेंगे तो ये हो जाएगा भाई डेल अपॉन r मल्टीप्लाई बाय 100, और इसका 100 करोगे, दोनों साइड 100 करना पड़ेगा, यानी इधर भी कर दो, डेल v अपॉन v इनटू 100 प्लस माइनस डेल i अपॉन i इनटू 100 प्लस माइनस प्लस माइनस, कोई दिक्कत किसी को थोड़ी है। अब बस इसे वैल्यूज रख दो, क्या करना है आपको, वैल्यूज रखो, देखो डेल r की वैल्यू बोलो कितनी है, डेल r की वैल्यू नहीं पता सर, r की वैल्यू बताओ, नहीं पता सर, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। अब v की देखो यहाँ पर, डेल v की वैल्यू कितनी है, डेल v की वैल्यू 5, तो 5 अपॉन v की वैल्यू बोलो फटाफट 100 मल्टीप्लाई बाय 100, प्लस माइनस चल ही रहा है, और प्लस माइनस देखो आगे, देखो फटाफट कितना आता है भाई, डेल i कितना है 0.2 अपॉन कितना है 10, है कि नहीं, अरे बोलो साथ में, है कि नहीं, यस है ना, ठीक है, प्लस माइनस डेल r अपॉन r इक्वल्स टू 100 से 100 तो 5, प्लस माइनस देखो ये 0 से 1 0 गया 10, यानी 2 ही बचेगा ना 2, और ये परसेंट में है ना, इसका परसेंट तो यूज हो गया, तो कितना आ गया 7%, किसकी वैल्यू, डेल r अपॉन r, यानी इस परसेंट घटाओ इधर लग जाएगा, कितना आ गया प्लस माइनस 7%, ये आंसर कितना आया, प्लस माइनस 7%। कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो क्लियर हो गया ना। तो ये क्या आ गई आपकी, आपको जो डिवाइडेशन था, यानी r अपॉन v अपॉन i, अब चाहे v अपॉन i का हो चाहे मल्टीप्लाई में होता तो भी ये यूज होता, मल्टीप्लाई में भी ये यूज होता, जैसे फॉर एग्जांपल हम मल्टीप्लाई का भी कर लेते हैं, लगते हाथ मल्टीप्लाई का भी निपटा देते हैं भाई, फिर बाद में आप कहोगे सर मल्टीप्लाई तो नहीं करवाया आपने, तो वो चीज क्लियर नहीं हुई, कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आयत जानते हो, आयत का क्षेत्रफल भी जानते हो, फिर तो आप क्या जानते हो, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत की कोई भुजा है, माना अपनी तरफ से दे रहा हूं भाई, माना कोई आयत की भुजा क्रम से है a इक्वल्स टू 2 प्लस माइनस 0.1 मीटर, b इक्वल्स टू 3 प्लस माइनस 0.1 मीटर, तो आयत के क्षेत्रफल में त्रुटि ज्ञात करो, त्रुटि ज्ञात करो। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, एरिया, क्या हो जाएगा a इंटू टी, a की वैल्यू बोलो a प्लस माइनस डेल a, b की वैल्यू बोलो b प्लस माइनस डेल b, और a प्लस माइनस डेल a, ठीक है। अब इसको बदलो उसी फैक्टर में, तो यह आ जाएगा डेल a अपॉन a प्लस माइनस इक्वल्स टू डेल a अपॉन a प्लस माइनस, और प्लस माइनस डेल b अपॉन b, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए ना, बस वैल्यूज रख दो, डेल a की वैल्यू तो अपने को पता ही नहीं है, डेल a अपॉन a इक्वल्स टू प्लस माइनस डेल a की वैल्यू इसमें पता है अपने को, डेल a की वैल्यू क्या है 0.1 भाई, इसमें 0.1 डेल a की वैल्यू निकालो ना, 0.1 a की वैल्यू बोलो 2
डेल बी की वैल्यू बोलो 0.1 और बी की वैल्यू बोलो कितनी है 3, है ना। 0.1 अपॉन 2 प्लस माइनस 0.1 दोनों बने क्या, हाँ 0.1 अपॉन 3 हो गया। अब सोल्व करना है, बस सिंपल सोल्व करना है इसको। अब परसेंट में निकालना है, त्रुटि प्रतिशत में ज्ञात करो। परसेंट में तो मल्टीप्लाई 100 कर दोगे तो क्या आ जाएगा, डेल ए अपॉन ए और परसेंट यानी 100, इधर परसेंट लगा दो उधर 100 लगा दो। 0.1 अपॉन 2 100 प्लस माइनस 0.1 अपॉन 3 100। अब सोल्व करो इसको तो 50 टाइम्स जाएगा ये, तो कितना 50 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ गया भाई। 0.1 को 50 से करोगे तो आप कितना जाएगा 50 आएगा तो 5 आ जाएगा प्लस माइनस। इसको देख लो, इसका थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। अपने से करते हैं इसका 4 ले लेते हैं तो अपने लिए इजी हो जाएगा, है ना। अपन क्या करते हैं इसको b ले लो, b का 4 ले लो, चेंज कर लिया कोई दिक्कत नहीं, मैंने अपने हिसाब से चेंज किया है तो ये आ गया 4, ये आ गया 4। ये क्यों किया है मैंने, क्योंकि 100 में अपन भाग देने में दिक्कत नहीं होगी इसलिए, ठीक है। मैं इजी सा क्वेश्चन लेना चाह रहा था, आपको समझ आ जाता है। अब 4 से करो तो कितना चला जाएगा 25 टाइम्स, अब 25 करो तो कितना जाएगा 2.5, तो 7 2 कितना हो जाएगा 5 और 2 7, 7.5% आंसर। कितना त्रुटि आ गई 7.5%। अब बोलो इसमें किसी कोई दिक्कत है क्या, मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप मुझे बता देना, इन्फॉर्म कर देना, ठीक है भाई। क्लियर हो गया ना, ये परसेंट भी क्लियर हो गया। तो जो आज हमने स्टडी किया था, हमने एडिशन पे सब्ट्रैक्शन पे दोनों पे क्वेश्चन किए थे, यानी जोड़ने पे घटाने पे और गुणांकफल पे भी किया था, भागफल पे भी कर लिए ना। अब इसके अलावा जितने भी क्वेश्चन आपको बुक में है वो कर लेना। अगर नहीं समझ आए तो मुझे बता देना, जब भी लेक्चर होगा मैं वो क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एंड